उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए भर्ती किया कि सारी दुनिया को मालूम पड़े कि एक शास्त्री भी MBA में भर्ती हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि अभी मैं जिंदगी में धर्म ही धर्म करता रहेगा, फिर खाने को रोटियां नहीं मिलेंगी, नहीं करेंगे। सारे रास्ते शास्त्री करने के बाद भी खुले हैं और जैन धर्म का ठोस विद्वान बन जाएगा। वो आप मेरा पॉइंट समझे ना, इसलिए मैंने इसको भर्ती किया, क्योंकि भर्ती तो पूरी हो चुकी थी, सीट तो बिल्कुल खाली नहीं थी। अब ये मेरे पास आते हैं कि दादा हम ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि जो यहाँ विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि तुम्हारे लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। मैंने कहा भैया हम तुमको यहाँ अंदर घुसने नहीं देंगे, बाउंड्री में हम पढ़ा पढ़ा के तैयार करें और तुम यहाँ से भागने के रास्ता बताओ और हम तुम्हें अपने स्टेज पे बैठने दें, ऐसा नहीं करने देंगे। अरे हम तो वो आत्मा का कल्याण करें और जगत के कल्याण में निमित्त बने, इस क्षेत्र में रहें प्रतिभाशाली, प्रतिभा तो वहाँ निकल जाएंगे जगदीश भाई, और फिर ऐसे ही रह जाएंगे। जैसे जैसा धर्म चलता है वैसे ही धर्म चलेगा। तो उनको तो उनका मानस कभी कभी गिरता है तो क्या करें ये पूछते हैं। तो मैंने कहा बताओ, वो उसकी ट्रेनिंग मैं देता हूँ तुम्हें क्या कि इनका आखिर यहाँ तुम्हारी शास्त्री करके इनका फ्यूचर क्या है। इतनी गाथाएं सुना दी लेकिन फ्यूचर क्या है। वो आते हैं तो 1-1 लाख रुपया महीना पर परीक्षा पास होने के पहले ही ले जाते हैं। क्यों? कंपनियां उठा लेती है ना MBA को। उनको इनका क्या फ्यूचर है। मैंने कहा वाह फ्यूचर है, फ्यूचर पूछते हो क्या है, उनका क्या फ्यूचर है। तो मैं वो उदाहरण देता हूँ, आपने सुना होगा कि क्या है कि हमारा बेटा ENT है। ENT समझ गया, नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है। तो कि वो करता क्या है कि वो नाक कान गले का इलाज करता है। तो सुबह से शाम तक क्या करता है, वो कोई आदमी आता होगा, वही तो उसके पास आता होगा जिसकी नाक सड़ गई होगी। अच्छी नाक वाला तो आएगा नहीं, जिसके कान में से पीप बह रही होगी। क्या तो जिन पदार्थों को हमें देखने में गिलानी आती है, उनको सुबह से शाम तक उस ज्ञान का कि वो आत्मा में लगाता तो केवल ज्ञान हो जाता, सुबह से शाम तक वही देखा करता। ये फ्यूचर है। और 2 रोटियां खाने के लिए फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा बेटा क्या है कि यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है भैया यूरोलॉजिस्ट? तो पेशाब की बीमारियों का और ऑपरेशन करता है, प्रोस्टेट का, इसका उसका। मेरी समझ में नहीं आता वो देखता क्या है। कि जिन अंगों का नाम लेने में हमें शर्म आती है और दुनिया देख ना ले, हम उसे छिपा के रखते हैं। और कोई नालायक यदि उसको उगाड़ दे तो उसको अपन बुरा मानते हैं। ऐसे अंगों को निरंतर अपने ज्ञान का गेय बनाना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ना, ये है फ्यूचर। और रोटी खाने की उन्हें भी फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा बेटा क्या है कि वो हमारा बेटा तो वो पैथोलॉजिस्ट है। क्या है? वो खून की जांच, मल की जांच, मूत्र की जांच, ये सारी जांचें होती है ना, खोल लेते ना। तो वो क्या करता है कि लेटरिन की जांच करता है, पेशाब। तो रोजीना दूसरे की लेटरिन और दूरबीन से देखते रहता। तो हम समय साल की गाथा देखते रहते हैं। तो तुम हमें उपदेश देते हो, उनसे कुछ नहीं कहते हो। हम सुबह से शाम तक रात में क्यों शैलेंद्र भाई वे फ्यूचर वाले हो गए और हमारा तो फ्यूचर सब खत्म ही है। तो क्या हुआ कि वो उस ज्ञान की किस तरह बर्बादी करते हैं। अब देखो भूखों जो हमारे पंडित भी नहीं मर जाएंगे, वे भी 2 रोटियां खाते हैं, सोने चांदी की नहीं खाते होंगे। क्यों? ये भी कोई भूखों मरने वाले नहीं है। और परिग्रह जोड़ने की बात कहो तो वो अभी क्या प्रदीप जी ने कहा था, किसने कहा था भवारम परिग्रह सेमिनार कैसा ऐसा, कि तुम्ही ने बताई थी, तुम्हारी क्लास में चल रही थी ना। क्या है वो सारा पाप सामग्री तो जो है ना, पाप परिग्रह पाप है कि नहीं, बोलो अहमद भाई। तो क्या कि नहीं हमारा लड़का तो इंजीनियर है, बड़े बड़े बांध बनाता है। कैसे?
वो भाखड़ा नांगल जैसे। अरे इतना बड़ा इंजीनियर है। माने सारी जिंदगी का वनवास। बांध कहाँ बनेगा? नगर में कि जंगल में? बिल्कुल बियाबान जंगल में, कोई रहने वाला आदमी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ इंजीनियर साहब को रहना पड़ेगा, उनके लिए बढ़िया बंगला बना देंगे, लेकिन बिजली नहीं होगी, नल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सब्जी नहीं मिलेगी। क्यों? मंदिर नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, प्रवचन नहीं मिलेगा। और वहाँ पर जब वो बांध बनाएंगे तो नगर बस जाएगा, बढ़िया से बढ़िया नगर बस जाते ना, लेकिन वो नगर में उनको नहीं रह पाएंगे, फिर वे दूसरी जगह बांध बनाने जाएंगे तो फिर जंगल में जाएंगे। सारी जिंदगी जंगल। एक दफे जंगल में चला जाता तो मोक्ष हो जाता। ये सारी जिंदगी जंगल में रहा पर कुछ नहीं होता है। ये फ्यूचर है। और हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? भरी सभा में हजारों लोग नीचे बैठे होंगे, तब वो गद्दी पर बैठेगा और सबको समझाएगा। क्यों बोलो? किस गद्दी पर बैठेगा? तुम देखिए कि जिस गद्दी पर बैठने के लिए इन सेठियों को लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं और जतीश भाई के दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है 5 मिनट के बैठने के लिए। क्यों? हम घंटों बैठे रहते 1 पैसा दिए बिना। बोलो, है कोई फ्यूचर के? है कि नहीं है? अरे समाज में सम्मान मिले, तत्व ज्ञान की बात बताएं, क्यों सबको बताएं, इससे बढ़िया और फ्यूचर इस जगत में क्या हो सकता है? आप ये उस मोक्ष का फ्यूचर तुम्हारी समझ में नहीं आता है? अब हमारे इन बच्चों को तुम MBA का फ्यूचर बताना चाहते हो? नहीं, हम नहीं आने देंगे, बाउंड्री में घुसने नहीं देंगे, ऐसा समझ लेना। क्यों घबरा रहे हैं? तुम जैसे बहुत हैं। और भी मेरे पास आए, कल में प्रस्ताव, मैंने कहा तुम क्या समझाना चाहते हो हमको? तो हम तो रोक तो किसी को रहे ही नहीं है, जो जाए ना जाते ही है, लेकिन फिर भी हम तो ये समझाएंगे कि तुम्हें सचमुच इस भव को भी सुखी बनाना है लौकिक दृष्टि से, और आगामी अनंत भवों का अभाव करना है, तो उसका फ्यूचर इसमें ही देखो। एक कुंद कुंदाचारी वगैरह के ग्रंथों में ही देखो। मैं तो खुद वहाँ पढ़ाता था ना, कालिदास को, सूरदास को, तुलसीदास को पढ़ाता था। मेरे जब मैं यहाँ आया छोड़ छाड़ की गवर्नमेंट की सर्विस, तो मेरे बहुत लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं किसी के नाम नहीं बताऊँ विरोध करने वालों का, लेकिन बहुत विरोध किया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने बोले नहीं, मेरी समझते नहीं हो, मेरी सारी जिंदगी ये शकुंतला की कमर नापते निकल जाए मेरे बस की नहीं है। मैं अमृतचंद को पढ़ूंगा ना, अमृतचंद पढ़ाऊंगा ना, मैं क्यों शकुंतल के पीछे पड़ा रहूं? तो भाई साहब को मैंने लिखा है विदिशा थी चिट्ठी कि सब लोग मना कर रहे हैं और मेरा जाने का पक्का विचार हो रहा है, अभी क्या करें? तो इनने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पंडित हुकुमचंद का पत्र है, जिसके क्रमबद्ध पर्याय की जिसकी अटूट शिष्टा है, वो आगे इधर जाएगी तो कितने नए नए संपर्क होंगे, उधर जाएगा तो कितने संपर्क होंगे? बोलिए आप। आज हमारा आपका समागम हो रहा, यदि उधर गए होते तो होता। तो वो सब नक्की है। अनंतर पूर्व सन्वर्ती पर्यायों का सिलसिला कितने समय से कैसा क्या नक्की है, क्यों जिस टाइप का। तो इसमें क्या ज्यादा सोचना, क्या इसमें क्या ज्यादा सोचना कि नहीं वो गवर्नमेंट सर्विस परमानेंट होती है। परमानेंट क्या होती है? सर्विस माने गुलामी। तो परमानेंट गुलामी की गारंटी होती है। वाह वाह। और मैंने कहा कि हमारी गारंटी है, हमारे जीवन की गारंटी है क्या? क्यों? तो जीवन की गारंटी नहीं है तो किसकी कौन सी गारंटी रखना? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जिनन भगवान का मार्ग है, जो महान पुण्य के योग से, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम सबको मिल गया है, वास्तव में जितनी अद्भुत निधि मिली है उसकी हमें कीमत नहीं है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मिली और उनकी तुलना में आप देखोगे तब उसका अंदाज़ा आपको लगेगा। तो इस निधि को पाकर हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और अपने उपयोग को सारी जगह से समेट कर। मैं तो अमेरिका में एक बात कही थी, 1 मिनट की है, कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो आप पे भी उतर सकती है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो आज से ही पूरा काम बंद कर दे, नहीं पाले तो भूखों मर जाएगा।
वो क्या बाल बच्चे भूख में मर जाएंगे। सब ऐसे बैठे हैं कि 7-7 पीढ़ी का इंतजाम है। फिर भी अंतिम समय तक क्यों, क्या है गुरुदेव के समागम का ये फल है निहाल जी भाई। ये बेटा जीतू भाई आए ना सोनगढ़ से, इसने मालूम कैसे आया है ये, आपसे मिला क्या नहीं मिला? क्यों जीतू भाई ने बताया कि नहीं? जतीश भाई से मिले कि नहीं मिले? जीतू भाई के 2 लड़के शादीशुदा, सारा धंधा बंद कर दिया। भविष्य में कोई हमको नहीं चाहिए, वो क्या पीढ़ी आगे नहीं बढ़ानी है, इस संकल्प के साथ और सब काम बंद करके 24 घंटे यही इसमें ही लगाने का, आत्म कल्याण में लगाने के संकल्प से आया है। और कह रहा है कि इनके लड़के को लेके आया है, वो लड़का कहता है मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, मेरे एक मकान किराए का लिवा दो तो मैं यहीं रहूँगा। कल मेरे पास खबर आई है कि वो मकान लिवा दो, किराए सा मिल जाए तो मैं यहीं रहूँगा और मैं यहाँ कम से कम 5 साल यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। सचमुच अनुकरणीय बात है। देखो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं ऐसे आसानी से किसी की प्रशंसा नहीं करता, अब मैं समझ में ही ना आपकी में, लेकिन जब कोई बात हृदय को छू जाती है तो सबको प्रेरणा की दृष्टि से वो बात मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपने जीवन को सार्थक करना है तो कोई ऐसा रास्ता अपनाए कि हमारे मनुष्य भाव का एक एक क्षण जो हमारे ज्ञान की बर्बादी हो रही है वो आबाद हो सके, इसी मंगल भावना के। समय सार परमागम के 27वें और 28वें कलश की चर्चा करनी है, जो इस किताब में 82 पृष्ठ पर है। उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा। ये जो कलश है दो, वो सिर्फ 31, 32, 33 गाथा के ऊपर नहीं है, बल्कि 26 गाथा से जो प्रकरण आरंभ हुआ था और 33 पर जिसका समापन हुआ है, वो सारे विषयों को अपने में समेटते हुए कलश है। बात तो वहाँ से हुई थी कि देह को तुम आत्मा नहीं कहते हो, सारे स्तवन मिथ्या हो जाएंगे, और वो स्तवन आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं और तीर्थंकरों के हैं, इसलिए तुम देह को ही आत्मा मान लो। इतनी स्थूल बात से बात शुरू हुई थी और गेय गायक शंकर दोष का अभाव, भाव भावक शंकर दोष का अभाव और भाव भावक भाव का अभाव, ऐसी प्रथम द्वितीय और तृतीय जो निश्चय स्तुति है वहाँ आकर के समाप्त होता है। तो इसमें निश्चय और व्यवहार जितने भी प्रकार की स्तुतियाँ हो सकती हैं वो सब आ गई। एक बात इसमें ये है मरम की, यदि मैं छंद पढ़ता हूँ कि जब वो व्यवहार की बात करते हैं तो देह और आत्मा को एक की बात करते हैं, लेकिन स्तुति की वो कहते हैं कि देह के, जिस देह में वो विराजमान है उस देह की विशेषताओं के आधार पर स्तुति करना, वो व्यवहार स्तुति हुई। उपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि स्तुति में हमेशा गुणस्तवन होता है, तो उनके गुण वो सीधे आत्माश्रित है कि देहाश्रित है कि पुण्याश्रित है, तो उन्हीं की चर्चा हो सकती है। इसके आगे जो जैन दर्शन में कल्पना के बाहर की बातें हैं, जो जैन दर्शन सारे दर्शनों से पृथक जिस वजह से सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है और ऐसा कोई ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है जो हमारा और आपका सहयोग करेगा, तो वो चर्चा जैन दर्शन में किसी भी रूप में व्यवहार के क्षेत्र में भी नहीं आ सकती। अब मैं कलश पढ़ता हूँ। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयात्, नुस्तोत्रं व्यवहार तोस्तु वपुषा स्तुत्यानता तत्त्वतः, स्तोत्रं निश्चयतश्च तो भवति चित्तस्तुत्यैव शैवं भवेत्, नातः तीर्थकरस्तमोत्तर बलात् एकत्वमात्मांगयो।
कहते हैं कायात्मनो व्यवहार तो एव एकत्वम, शरीर और आत्मा का व्यवहार से ही एकत्व माना जाता है। अब यहाँ जो शरीर शब्द है अकेला शरीर नहीं है, क्योंकि द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ और वो सारी जो चीज़ें पीछे कह के आए हैं वो सब चीज़ें इसमें नहीं। शरीर तो एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पकड़ लिया। कहते काया और आत्मा का जो एकत्व है उसे व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में वो एकत्व नहीं है। देखो वो व्यवहार भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम उसे हम फूंक के उड़ा दें। उसके आधार पर सारा प्रथमान योग, चरणानी योग और द्रव्यान योग, कर्णानी योग खड़ा है। कैसे खड़ा है? जब हम सारे कहानियां पढ़ते हैं कि ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली, अथवा 100 पुत्र थे, तो ये जो बात हो रही है वो आत्मा और शरीर इन दोनों को मिलाकर एक का नाम ऋषभदेव है। अकेले ना आत्मा के पुत्र थे और ना अकेले शरीर के थे। तो यदि हम ये मानेंगे कि उनमें किसी भी कीमत पर एकत्व तो है ही नहीं, तो ये सारी कहानियां जो हमारी पूरा प्रथमान योग भरा पड़ा है उस पर क्रॉस लग जाएगा। फिर ये आलू को नहीं खाना क्योंकि उसमें अनंत जीव हैं। ये सामने देख के चलो, कोई जीव मर ना जाए, तो जीव तो वहाँ क्या दिखता है? तो कीड़े मकोड़े दिखते हैं ना, उनका शरीर ही दिखता है ना। तो शरीर और जीव को एक मानकर बात नहीं करे तो ये ईरिया समिति भाषा, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, ये कहाँ से खड़ी रहेंगी? ईश्वर समिति कहाँ खड़ी रहेगी? चरणानी योग खत्म हो जाएगा। और द्रव्य कर्णानी योग, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो कारमान भी तो एक शरीर ही है ना। उस शरीर से आत्मा बिल्कुल ही भिन्न हो, कोई संबंध उनका हो ही नहीं, तो ये प्रथमान योग कैसे खड़ा हो, कर्णानी योग कैसे खड़ा होगा? तो जुलमानी के 3 अनुयोग जिस व्यवहार नय के आधार पर खड़े हैं, और पूरा भक्ति साहित्य भी जिस व्यवहार नय के हाथ पर खड़ा है, उसको आप झूठा लाल कह के उड़ा नहीं सकते। मैंने नए चक्र में लिखा है कि ये जो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, जो स्त्री पुत्र आदि को अपना कहता है, वो सदाचार की सिद्धि के लिए है। क्योंकि वैसे तो कोई औरत अपनी हो ही नहीं सकती है, सब पर द्रव्य है, लेकिन इन औरतों में एक अपनी और बाकी अपनी नहीं, ये जो अनुवृत्त रूप मर्यादा है वो कौन से नय से है? यदि वो किसी भी नय से अपनी नहीं हो तो फिर सब साधु हो जाएंगे, और सभी अपनी हो जाए तो पशु हो जाएंगे। तो ये ब्रह्मचर्यानुवृत्त, परिग्रह परमाणानुवृत्त, ये जो सारी चीजें हैं ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के बड़े बल पर खड़ी है। तो स्त्री पुत्र आदि को अपना कहते हैं, मकान जायदाद को अपना कहते हैं। ऐसे ही इस शरीर को अपना कहते हैं। तो अहिंसात्मक आचरण जितना व्यवहार है जैन दर्शन में, वो सब इस अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के आधार पर खड़ा है, देह और आत्मा को एक कहने वाला। और राग और आत्मा का एक कहने वाला व्यवहार वो जो है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के आधार पर खड़ा है। तो ये 3 ही चीजें इसमें आई हैं, क्षणोपम ज्ञान वगैरह भी आया है। तो इस तरह से संपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं कि अंत में निष्कर्ष ये है कि वो भी महत्व की चीज है, लेकिन अंत में करना क्या है? तुम्हें बोलो कि संसार इस व्यवहार के बिना चलेगा नहीं, तो ये संसार चलाना है क्या? क्या संसार चलाना है क्या? तो कहते हैं कि निश्चय से काया और आत्मा किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते। लिखा था छठाला में, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। तो जिस नय से देह और जीव को हम एक कहते हैं, उसी नय से ये स्तवन भगवान का कहलाएगा। अन्नदान भगवान का गुण कोई है नहीं, काला पीला होना तो भगवान का गुण होता नहीं है। अब ये कहते हैं
कि इस तरह से हमने स्तुति की तो बातें ही नहीं थी, हमें तो आत्मा और पर पदार्थ इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान की बात चल रही थी, उसके बीच में जो स्तुति की बात आ गई, तो वो भेद विज्ञान सिद्ध करना कि नहीं करना। ये जो छंद अपन ने अभी पढ़ा है, इसका नीचे मैंने हरि गीत में लिखा है, तो उसे पढ़ते हैं, आपके पास किताब हो तो। ये किताब तो है ही ना जो अभी पाठ कर रहे थे आप। इस आत्मा अर देह का तो बस बिहार से परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन। और परमार्थ स्तवन क्या है? चिद भाव का ही अनुभवन, पर आत्मा का जो अनुभव है वो ही वास्तव में स्थिति है। देखो, बंद बंधक भाव हमेशा दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक द्रव्य भाव हो नहीं सकता। मतलब दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध ही बंधक भाव भी क्यों हो? इसलिए निश्चय स्तवन होता है तो हमने अपने भगवान आत्मा को नमस्कार, ऐसा नहीं होता। जैसे अर्घ चढ़ाया ना देवसास गुरु को, ऐसा एक अर्घ हम यहाँ चढ़ाए, वहाँ कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तो एक गिलास पानी लेवे और बोलेंगे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आत्मदेवाय, तो एक गिलास पानी पी जाए तो धर्म होगा? कि तू मंदिर में पानी पीता है, शर्म नहीं आती है? कि आत्मदेव की पूजा कर रहा हूँ ना, क्यों? अभी ऐसा हुआ था पहले कि आत्मदेव की पूजन लिखी थी, कहते हैं आपको मालूम है? मुझे पता नहीं किसने लिखी थी, आत्मदेव की पूजन लिख दी थी, और उसमें वही जन्म चंद्रम अक्षतम। तो मैंने कहा ये क्या है? ये गाथा में निकाल के बताई मैंने कि ऐसा नहीं होता है। यद्यपि हम अपना सबसे अधिक सम्मान करते हैं तो भी अपने सम्मान में कभी कोई माला लेके अपने गले में नहीं डाली जाती है। क्यों? अपने सम्मान में अपने कसीदे नहीं पढ़े जाते। वो तो कहते चिद भाव का ही अनुभवन, वो चैतन्य भाव का अनुभवन करना ही वास्तव में वो स्तवन है। यानी वो स्तवन की जो बात अपने जो बोला कि गे गायक शंकर दोष परिहार फलाना फलाना लंबी चौड़ी बात, ऐसे भी विकल्प नहीं होते। जब चैतन्य घन का अनुभव होगा तो उसमें क्या होगा? वो तो ये कह रहा है कि गे सारा जगत है गे, मेरा भगवान आत्मा है गायक, उन दोनों का मैंने भेद जाना और गायक का अनुभव किया, तो इसका नाम हो गया पहले नंबर की स्थिति। तो गे गायक शंकर दोष का परिहार कर दिया। अब देखिए ऐसे ही वो कहते हैं कि इति परिचित तत्त्वैरात्म एक कायैकतायां नए विभजन युक्ताम अत्यंत मुच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोध में वाद्य कस्य स्वरस रस भरसा कृष्णा प्रस्फुटन्नैके एव। इस आत्मा अर देह क्या एका तो कौन युक्ति से। आचार्य देव कितना विश्वास प्रकट कर रहे हैं आप पर। वो कह रहे हैं कि मैंने 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा तक नए के विभाग की युक्ति से आत्मा और शरीर के एकत्व को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। एकत्व है ही नहीं, ये मैंने सिद्ध कर दिया है। और ये बात सिद्ध हो जाने के बाद ऐसा कौन होगा कि जो उस देह से भिन्न आत्मा का अनुभव जिसे नहीं होगा? कितनी बड़ी जिम्मेवारी तुम्हें डालती है ना? देखा नीचे की पंक्ति में कि नियम भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। संस्कृत में तो ऐसा लिखा है अवतरित न बोधो बोध में वाद्य कस्य। अब बोध अवतरित नहीं होगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं उन्हें क्या पता कि सामने वाले कैसे कैसे लोग बैठे हैं। वो तो समझते हैं कि एक जगह ऐसा लिखा है अमृतचंद्र देव ने, अलम अथवा अति पिलपतेन, अब ज्यादा बकने से क्या फायदा। लिखा क्या नहीं लिखा? जिनको समझ में आना होगा
उनकी समझ में इतने से ही आ जाएगा, और जिसकी समझ में इतने से नहीं आया उसे कितना ही माथा मारो उससे समझ में आने वाला नहीं है। और अंत में क्या लिखा ना, नमः भगवत अरहदेभ्या, अंत में रख दिया मैं भैया अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। क्या मतलब, समझ में आना होगा तो इतने से ही हो जाएगा, और मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। जैसे अपन कहते हैं ना, बहुत से अपन समझाए बहुत और फिर भी वो नहीं माने तो कहते हैं भैया नमस्ते, हाथ जोड़ते हैं आपके, अब आप पधारो, हम तो थक गए। कोई ऐसे हाथ जोड़े हैं तो बस उन्होंने भगवान के जोड़े हैं, अपन हम सामने वाले के जोड़ते हैं कि इतना समझाने के बाद में भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ख्याल में है ना, ऐसे लगा उसमें 72-82 में गाथा है ना प्रत्युसार की, जिस जो अरहंत जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार हो। वो आचार्य कहते हैं, हमने एक बात खत्म की है यहाँ, अब उससे अवतरित न बोधो बोध में वास्य कस्य, कि ये बोध अवतरित क्यों नहीं होगा। वो समझते हैं इतनी बात बाकी क्या रह गई, और हमें ये लगता है कि हुआ क्या है, भाषण ही तो हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि हुआ क्या है, और ये कहते हैं कि अब क्या बाकी रह गया है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें समझना पड़ेगा।